बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत ब शहादत आमुल फील में हुई थी। आमुल फील का मतलब है हाथी वाला साल। याद रहे, आमुल फील का जिक्र कुरान में सूरह फील में भी मिलता है। इस साल हबशा के मुकर्रर करदा यमन के गवर्नर अब्राह ने मक्का पर हमला किया था। इसने दरअसल सीना, जो यमन का शहर है, वहाँ एक कलीसा यानी चर्च बनवाया था। चूंकि वो मसीह था, इसलिए वो चाहता था कि अरब मक्का जाने की बजाय इस शहर को अपना मरकज बनाए। जब ये मुमकिन ना हुआ तो उसने काबा को तबाह करने का फैसला किया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको अब्राह का हमला और फिर इसकी तबाही का मुकम्मल वाकया सुनाएंगे। याद रहे कि इस वाकये को वाकया फील भी कहा जाता है। इस वाकया को फील क्यों कहा जाता है, अब्राह कौन था और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत ब शहादत इस वाकये के कितनी देर बाद हुई थी। दोस्तों, अब्राह यमन का असाई हाकम था। हज के दिनों में इसने देखा कि बैतुल्लाह का हज करने कसीर तादाद में लोग जाते हैं। उसने अपने लोगों से पूछा, ये लोग कहाँ जाते हैं? तो लोगों ने उसे बताया कि ये सब लोग मक्का में जाते हैं। उसने फिर पूछा, बैतुल्लाह किस चीज का बना हुआ है? लोगों ने कहा, पत्थरों का। उसने पूछा, इसका लिबास किस चीज से बना हुआ है? तो उसे जवाब मिला, हमारे यहाँ जो धारीदार कपड़ा बनाया जाता है उससे उसकी पोशाक तैयार की जाती है। अब्रा असाई था। उसने कहा, मसीह की कसम, मैं तुम्हारे लिए इससे अच्छा घर तमीर करूंगा। इस तरह इसने सुर्ख, सफेद, स्याह और जर्द रंग के पत्थरों से एक घर तमीर किया। सोने और चांदी से इसे आरास्ता किया। कई दरवाजे लगवाए, सोने के कई पत्रे लगवाए और इनके दरमियान में हीरे और जवाहरात नस्ब करवाए और इसे सजाया गया। इस मकान के अंदर एक बड़ा सा यकूत भी लगवाया। इसके अंदर पर्दे लगवाए और इसकी दीवारों को इस कदर ज्यादा मुश्क मला जाता कि इसकी दीवारें स्याह हो गई। और फिर लोगों से कहा कि अब तुम्हें हज करने के लिए बैतुल्लाह जाने की कोई जरूरत नहीं, मैंने आप लोगों के लिए यहाँ ही बैतुल्लाह बनवा दिया है, तो अब आप लोग यहाँ इसी का तवाफ करो। नाउजुबिल्लाह। फिर जब ये सब कुछ अरब के लोगों को पता चला तो वो शदीद गुस्से में आ गए। बेशक अरब के लोग मुशरक थे, लेकिन काबे की इनके दरमियान इंतहाई इज्जत व अजमत थी। अरब के एक शख्स ने एक दिन फैसला किया कि वो इस मसनूई काबे को गंदा कर देगा। एक रात वो चुपके से गया और गंदगी और गलाजत उसकी इमारत में डाल आया। अब्राह को जब ये पता चला तो वो शदीद गुस्से में आ गया। उसने कहा, ये कार्रवाई लाजम किसी अरब ने की है, लिहाजा मैं इनकी इबादत गाह को ढा दूंगा, इसका एक एक पत्थर उखाड़ फेंकूंगा। इसने ये सब कुछ शाम और हबशा को लिख दिया और उनसे कहा कि वो अपने हाथी भेज दें और एक मखसूस हाथी जिसका नाम महमूद था उसे लाजम भेजे। ये हाथी रूहे जमीन में इस वक्त सबसे बड़ा हाथी था। जब हाथी इसके पास पहुंच गए तो वो अपनी फौज लेकर निकला और मक्का की तरफ रुख कर दिया। दोस्तों, जब इन लोगों का जंगी काफिला मक्का के करीब पहुंचा तो उसने अपनी फौज को हुक्म दिया कि इनके करीब जो अरब बस्तियां हैं, इनके जानवरों को लूट लिया जाए। इधर अरब के कबीले भी अब्राह के खिलाफ लड़ने के लिए निकल पड़े, लेकिन अरब का जो भी कबीला इसके मुकाबले में आता, अब्राह इन कबीलों को शिकस्त पे शिकस्त देता चला जाता और मक्का की तरफ बढ़ता चला जाता। और जो उन लोगों ने लूट मार करके जानवर अपने कब्जे में लिए थे, इनमें हजरत अब्दुल मुत्तलिब के ऊंट भी थे। जब आपको ये पता चला तो आप मक्का से बाहर आए और जहां अब्राह का लश्कर ठहरा हुआ था वहां गए और अब्राह से मिले। जब अब्राह को पता चला कि अरब का एक सरदार उससे मिलना चाहता है तो उसने आपको अपने खेमे में बुला लिया और पूछा कि आपकी तशरीफ आवरी का मकसद क्या है। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि आपने जो मेरे ऊंट अपने कब्जे में किए हैं वो वापस कर दें। उनकी ये बात सुनकर अब्राह बहुत हैरान हुआ। उसने कहा, मुझे तो बताया गया था कि आप अरब के सरदार हैं और आप बहुत इज्जत और कदर की निगाह से देखे जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मुझसे गलत बयानी की गई है। मुझे तो लगता था कि आप मुझसे बैतुल्लाह की बात करने आए हैं, जिसको मैं गिराने आया हूँ और जिससे आपकी इज्जत वाबस्ता है, लेकिन आपने तो सिरे से इसका जिक्र ही नहीं किया और अपने ऊँटों की बात शुरू कर दी।
उसकी बात सुनकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, देखे आप मेरे ऊँट मुझे वापस कर दें और बैतुल्लाह के साथ जो मर्जी करें, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि इसका एक परवरदिगार मौजूद है। मुझे इसके बारे में फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। उनकी बात सुनकर अबरा ने कहा, इनको इनके ऊँट वापस कर दिए जाएं। वो अपने ऊँट लेकर वापस आ गए। इसके बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब हीरा पहाड़ पर गए। उनके साथ कुछ और लोग भी थे। पहाड़ पर जाकर उन्होंने अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह, इंसान अपने सामान की हिफाजत करता है, तू अपने सामान की हिफाजत कर। इधर अबरा अपने लश्कर को लेकर आगे बढ़ा। वो खुद एक बड़े हाथी पर सवार था कि अचानक इसके हाथी ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया और वो बैठ गया। हाथी बानों ने बड़ी कोशिश की लेकिन वो ना उठा। उन्होंने उसका रुख यमन की तरफ किया तो वो चलने लगा। उन्होंने फिर मक्का की तरफ रुख किया तो वो फिर बैठ गया। ऐसे ही इन्होंने बार बार कोशिश की। ये देखकर अब्राह ने कहा कि इसे शराब पिलाई जाए ताकि इसे कोई होश ना रहे, लेकिन इसका भी इस पर कोई असर नहीं हुआ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबे में पहुंचे और काबा शरीफ को पकड़कर रब से दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, अपने घर की हिफाजत फरमा। इतने में समुंदर की तरफ से परिंदों के गोल आने लगे और उनकी चोंच में पत्थर थे। वो ये पत्थर जिस पर गिराते उसके चीथड़े उड़ जाते। दोस्तों, आप इसे ऐसा ही समझिए कि आज के दौर में अगर किसी पर बम गिरा दिया जाए तो उस चीज के जैसे चित्रे उड़ जाते हैं। अलबत्ता अब्राह का हाथी इन सब से महफूज रहा, बाकी सब कुछ तहस नहस हो गया। प्यारे दोस्तों, कहा जाता है कि ये हाथी सैकड़ों की तादाद में थे। वो बिल्कुल बेदम हो गए और ये मंजर देखकर अब्राह और उसकी फौज भाग खड़ी हुई, पर इन परिंदों ने उनको भी न छोड़ा। अब्राह के बारे में कहा जाता है कि उसके जिस्म का एक एक हिस्सा अलग हो गया, यानी वो भाग रहा था तो उसके जिस्म के हिस्से में जहां जहां पत्थर गिरते वो अलग होता जाता। इस वाक़े से कुरैश मक्का और काबे की अहमियत अरबों में और बढ़ गई और चंद माह बाद इसी साल हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई और ये साल आमुल फील का साल कहलाया, यानी हाथी वाला साल। दोस्तों, अल्लाह पर भरोसा करके तो देखो, वो ऐसे दरवाजे खोलेगा जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। कभी अपनी परेशानियों को अल्लाह के हवाले करके तो देखो, वो तुम्हें ऐसे रास्तों पर ले जाएगा जहां रोशनी ही रोशनी होगी। कभी अपने दिल के बोझ को इसके सुपुर्द करके देखो, वो तुम्हें ऐसे सुकून से नवाजेगा जो किसी और चीज में मुमकिन नहीं। हम अपनी अकल से रास्ते तलाश करते रहते हैं, लेकिन जब मामला अल्लाह के हवाले कर देते हैं तो वो ऐसे असबाब बना देता है जिनका हमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता। वो दुआएं सुनता है जो अल्फाजों में भी अदा नहीं होती। वो दिल के दर्द को जानता है जो हम किसी से कह भी नहीं सकते। बस एक बार पूरे यकीन से अल्लाह पर भरोसा करके देखो, तुम्हें एहसास होगा कि जिंदगी में असल सुकून सिर्फ इसी के हुक्म पर राजी होने में है। अल्लाह ताला हमारी तमाम परेशानियां और मसाइल दूर करे। आमीन सुम्मा आमीन। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।